Dear students, once again welcome back to Devasya International School online teaching. So students, now again in this video we will talk about 5.3 natural gas. So students, अगर हम यहाँ पे नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस ओके इसके बारे में आपने नॉर्मली सुना हुआ है. ओके आपने एसएस के सब्जेक्ट में भी इसको सुना होगा. नाउ here again we will discuss about natural gas. So students, natural gas is a very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes. So now students, अगर आप नेचुरल गैस की बात करोगे तो ये क्या है? ये एक फॉसिल फ्यूल है जिसको हम लोग बहुत ईजिली एक जगह से दूसरी जगह पे उसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. कैसे? विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइन. क्लियर? आपको पता है स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग पानी की पाइपलाइन का यूज़ करके पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं, इसी तरीके से हम लोग पाइपलाइन का यूज़ करके हम लोग गैस को भी एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं. क्लियर? नाउ सो नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस. सो स्टूडेंट्स, अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस को अगर किसी भी चीज़ के अंदर स्टोर करके रखना हो तो हम कैसे करते हैं? अंडर हाई प्रेशर हम उसको कॉम्प्रेस करते हैं. इसीलिए हमने उसको नाम दिया हुआ है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस. क्लियर? नाउ सीएनजी इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन. सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सीएनजी की तो सीएनजी का यूज़ क्या होता है? सीएनजी इज़ यूज्ड फॉर अ पावर जनरेशन. इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड. सो स्टूडेंट्स, इसका और क्या क्या यूज़ होता है तो देखो मैं आपको बता दूँ इसके बारे में. एज अ फ्यूल. सो स्टूडेंट्स, पावर जनरेशन में तो इसका यूज़ होता ही था, बट स्टूडेंट्स आज हमने यहाँ पे सीएनजी को एज अ ट्रांसपोर्ट में भी मीन्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में भी हमने इसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है. सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो सीएनजी का हमने अब ट्रांसपोर्ट में यूज़ करना स्टार्ट क्यों कर दिया है? क्योंकि स्टूडेंट्स, ये जो गैस है सीएनजी, ये क्या है? ये लेस पॉल्यूटिंग है. ये क्या है? ये लेस पॉल्यूटिंग है. इससे जो एनवायरनमेंट को जो हार्मफुल होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है. आपको पता है ना कि आज हम डिस्कस करें पॉल्यूशन के बारे में, तो आज बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, सीएनजी गैस का यूज़ करने से फ़ायदा ये होता है कि उसमें से पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है. क्लियर? इसीलिए हम लोग उसको एज अ क्लीनर फ्यूल भी बोल सकते हैं. क्लियर? नाउ द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज़ दैट इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज. सो स्टूडेंट्स, सीएनजी का सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये है कि हम सीएनजी का यूज़ डायरेक्टली कर सकते हैं. कहाँ पे? अपने घरों में, अपने फैक्ट्रीज़ में. और अगर सीएनजी को घरों तक या तो फैक्ट्रीज तक पहुंचाना हो तो स्टूडेंट्स हम वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइन हम उसको पहुंचा सकते हैं. क्लियर? और उसका यूज़ भी कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बता दूं, आपने ये देखा होगा कि नाउ-अ-डेज आवर गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट. हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये प्रोजेक्ट पे काम कर रही है. सो स्टूडेंट्स, ये प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि हम हर एक घर तक गैस को सप्लाई करेंगे. कैसे? विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइन. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये काम अभी स्टार्ट है. जैसे कि अगर आप बात करो वडोदरा में, तो वडोदरा में पाइपलाइन का जो काम है, पाइपलाइन को स्प्रेड करना, घरों तक पहुँचाना, ये काम अभी चल रहा है. और अगर आप बात करोगे इन सम पार्ट्स ऑफ द दिल्ली, दिल्ली में भी कुछ पार्ट्स में ये हो गया है. और मैं आपको अगर गुजरात की बात बताऊं तो गांधीनगर में भी ये कुछ हो गया, और प्लस कुछ न्यू मणिनगर एरियाज में भी हमने पाइपलाइन को स्प्रेड कर दिया है. क्लियर? नाउ नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज अ स्टार्टिंग मटीरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर. सो स्टूडेंट्स, सपोज वी विल टॉक अबाउट नेचुरल गैस. सो नेचुरल गैस का यूज़ और भी कहाँ पे होता है कि अगर हमें कुछ चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना है. क्लियर? कौन कौन सी? फॉर एग्जांपल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर. सो हम वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं. क्लियर?
So students, now the next part, India has a vast reserves of natural gas. Okay, so students, अगर मैं आपको इसकी बात बताऊँ तो इंडिया इज अ वास्ट रिजर्व. ओके, इंडिया में बहुत सारा नेचुरल गैस अवेलेबल है. ओके, नाउ इन in our country natural gas has been found in. So students, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि हमारा जो इंडिया है वहाँ पे नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है. ओके, बट ये कौन कौन से एरियाज में अवेलेबल है? तो फॉर एग्जांपल त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा. क्लियर? तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स अवेलेबल है. क्लियर? Now, so next part, if you will see, okay, what is the next one which we are going to discuss? That will be the, okay, now this part. Some natural resources are limited. So students, अगर आपको पता है ये जो heading है इसका मतलब क्या होता है? Some natural resources are limited means some natural resources मतलब वो सारे resources जो कि नेचर में तो ऑब्टेन होते हैं. ये क्या है? ये हमारे पास अवेलेबल है, बट कैसे? इन अ लिमिटेड क्वांटिटी. हमारे पास ये लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है. क्लियर? नाउ यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम natural resources are exhaustible like fossil fuel, forest, minerals, etc. So students, okay, exhaustible के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था. Now the next part, you know that coal and petroleum are fossil fuel. ये तो आपको पता ही है. It requires the dead organisms millions of years to get converted into this fuel. So students, यहाँ पे ये जो कोल एंड पेट्रोलियम है अभी हमने जो डिस्कस किया ये क्या था? ये फॉसिल फ्यूल था. बट हाउ दिस कोल एंड पेट्रोलियम कैन बी ऑब्टेन? सो स्टूडेंट्स, दिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म. अब डेड ऑर्गेनिज्म में से स्टूडेंट्स ये कैसे ऑब्टेन होगा? इट विल टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स. ओके, सो स्टूडेंट इसको ओके मिलियंस ऑफ ईयर्स भी इसको लग सकते हैं. क्लियर? चलो, सो जब स्टूडेंट्स मिलियन ऑफ ईयर्स इसको लग जाएंगे देन आफ्टर ओके दिस कोल एंड पेट्रोलियम कैन बी ऑब्टेन. ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व्स ऑफ दिस विल लास्ट ओनली अ फ्यू 100 ईयर्स. सो स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी बात करें कि हमें और कितने सालों तक ये अवेलेबल रहेगा, सो दैट वी कैन से ऑलमोस्ट अप टू 100 ईयर्स. बिकॉज स्टूडेंट्स, this is a natural resource but it is available to us in a limited quantity. Clear? It is available to us in a limited quantity means in future okay it will be exhausted. ये खत्म हो सकता है. Now, so students, now we will discuss some problems. Moreover, a burning of this fuel is a major cause of air pollution. So students, जैसा कि आपको पता है एयर पॉल्यूशन कैसे होता है. ओके, अब बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, तो जब स्टूडेंट्स हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं एट दैट टाइम पॉल्यूशन कैन बी डन. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पार्ट, देयर यूज इज ऑल्सो लिंक्ड टू द ग्लोबल वार्मिंग. तो स्टूडेंट्स, सो जब हम किसी भी फ्यूल को बर्न करते हैं स्टूडेंट्स, सो वहाँ से एयर पॉल्यूशन तो होता ही है, बट एयर पॉल्यूशन के अलावा भी ओके इट विल ऑल्सो लिंक टू द ग्लोबल वार्मिंग. ओके, उससे ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकता है. क्लियर? नाउ सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया होगा. और अगर स्टूडेंट्स किसी भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन हो, सो वंस अगेन यू कैन जस्ट रिवाइज द वीडियो. ओके स्टूडेंट्स, आप वीडियो को रिवाइज करके अगेन ओके उसी चीज़ को समझ सकते हो. तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी. क्लियर? नाउ, it is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. So students, जैसे कि आपने अभी यहाँ पे डिस्कस किया कि स्टूडेंट्स जब हम ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं तो वहाँ से पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है. तो स्टूडेंट्स, पॉल्यूशन क्रिएट होता है. क्लियर? सो हमें पॉल्यूशन तो नहीं करना चाहिए, ये तो हमें पता है. तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं?
जहाँ तक अगर पॉसिबल हो सके, ओके, वी हैव टू अवॉइड, ओके, वी हैव टू अवॉइड द यूज़ ऑफ दिस फ्यूल्स। ओके, ये जो फ्यूल हमारे पास अवेलेबल है इसका यूज़ करने से हमें थोड़ा सा बचना चाहिए, हमें इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। क्लियर? बट व्हेन इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, जब हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है तभी हमें इस चीज़ का यूज़ करना चाहिए। क्लियर? क्योंकि स्टूडेंट्स, हमें पता है कि इससे पॉल्यूशन होता है एंड विद दैट पॉल्यूशन इट इज़ वेरी हार्मफुल टू अस। ओके, पॉल्यूशन से हमें बहुत सारा नुकसान हो सकता है। क्लियर? नाउ दिस विल रिजल्ट इन अ बेटर एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ये सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो उससे एनवायरनमेंट में काफ़ी अच्छा हो सकता है। क्लियर? एंड ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है वो हम मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज मीन्स ओके, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर? और इससे फ़ायदा क्या होगा स्टूडेंट्स? द रिसोर्सेज विल बी अवेलेबल, ओके, फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये जो रिसोर्सेज है वो हमारे पास लॉन्ग पीरियड तक अवेलेबल रहेंगे। नाउ, so in India, the Petroleum Conservation Research Association advise people how to save petrol diesel while driving. So students, see, a Petroleum Conservation Research Association, okay, PCRA, okay, they have given some advice how we can save a petrol and diesel. Clear? Now see, some tips they have shared with us how we can just save the petrol and diesel. Now see, first point, drive at a constant and moderate speed as far as possible. So students, now the first point, if okay, if you are driving a vehicle, so try to drive at the constant speed. ओके, सो स्टूडेंट, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमें एक कांस्टेंट स्पीड पे गाड़ी को चलाना चाहिए। क्लियर? ओके, ना हमें उसको ज़्यादा ओके स्लो और ज़्यादा फास्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी व्हीकल्स को कांस्टेंट स्पीड पे चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन ओके मिनिमम हो जाता है। मिनिमम मीन्स कम से कम हो जाता है। नाउ सेकेंड पॉइंट, switch off the engine at the traffic light or at a place where you have to wait. So students, now the second point, we can just switch off the engine. So students, आपको पता है कि जब हम गाड़ी को बाहर लेके जाते हैं तो कहीं भी ओके हमें जो रास्ते में जो ट्रैफिक दिखाई देता है, तो स्टूडेंट्स वो ट्रैफिक में हम गाड़ी तो रोकते हैं बट हम कभी गाड़ी को बंद नहीं करते हैं। क्लियर? सो हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू जस्ट स्विच ऑफ द इंजन, हमें गाड़ी को बंद कर देना चाहिए। ओके, इससे फ़ायदा क्या होगा स्टूडेंट्स? इससे फ़ायदा ये होगा कि हम पेट्रोल का जो कंजम्पशन है वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। क्लियर? नाउ वन मोर पॉइंट, एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। तो स्टूडेंट्स, हमें ये भी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप गाड़ी का यूज़ कर रहे हो तो स्टूडेंट्स, आपको आपके व्हीकल में हमेशा ध्यान ये रखना चाहिए कि टायर में जो प्रेशर है वो ओके एक प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर आपके व्हीकल्स में ओके टायर में प्रेशर कम है तो होगा क्या, आपकी जो गाड़ी है वो थोड़ा सा दब के चलेगी। क्लियर? मीन्स उसको थोड़ा सा पिकअप लेने में टाइम लगेगा, और जब उसको पिकअप लेने में टाइम लगेगा तो वहाँ पे आपका पेट्रोल और डीजल का कंजप्शन ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स, हमें हमेशा हमारे व्हीकल्स में ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उसके टायर में जो प्रेशर है वो एक प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। क्लियर? नाउ एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, ओके, मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारे व्हीकल्स को प्रॉपर टाइम पे हमें उसको मेंटेन भी करना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंटेनेंस? मेंटेनेंस मीन्स सर्विसिंग। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि बहुत से लोग क्या करते हैं, गाड़ी का यूज़ तो करते हैं बट गाड़ी की कभी सर्विसिंग मीन्स मेंटेनेंस कभी नहीं करवाते। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना चाहिए? हमें गाड़ी का प्रॉपर अमाउंट में उसका मेंटेनेंस करवाना चाहिए। क्लियर? तो जिससे क्या होगा कि हमारी जो व्हीकल्स है वो प्रॉपर वे में ओके रन करेगी और उसमें जो पेट्रोल और डीजल का जो कंजम्पशन है वो भी कम हो जाएगा। क्लियर? ओके फाइन। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि द पॉइंट्स विच द PCRA हैज़ शेयर्ड विद अस, ओके, हम ये सारे पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे जब हम ओके इन फ्यूचर जब हम व्हीकल्स का यूज़ करेंगे तब। क्लियर? एंड स्टूडेंट्स, यू कैन ऑल्सो एडवाइज टू योर पेरेंट्स देन हाउ वी कैन जस्ट save the petrol and diesel. Clear?
सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ओके, और आई होप कि ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. क्लियर? सो जस्ट कीप दिस पॉइंट्स इन योर माइंड, okay, and after this, okay, I'll share the PDF of this chapter. Okay, so students, ये जो क्वेश्चन आंसर्स है यहाँ पे, देन आफ्टर ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, okay, that we will discuss. So see, first of all, fossil fuels are dash dash and dash. Clear? So the answer you have to write. Okay, now the process of separation of different constituents from petroleum is called refining. Okay, less polluting fuel for vehicle is CNG. So this way students, okay, I'll share the PDF with you, okay, and the answers you have to write. And this one, okay, question number 9, no need to write this question. Okay, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, द फॉलोइंग टेबल, ओके, हमें इसको नोटबुक में कॉपी डाउन नहीं करना है. क्लियर? सो आई होप कि ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा. तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखना. क्लियर? जय हिंद स्टूडेंट्स.